मैं आपसे भूत बंगला की बात करना चाहूंगा। आपने कहा था कि भाई ये फिल्म कमाएगी, फिल्म कमा रही है, लेकिन मजे की बात यह है कि फिल्म में दम नहीं है। ये मतलब नहीं इंडिया में 125 करोड़ रुपए से ऊपर का कलेक्शन आ रहा है, वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ रुपए के ऊपर। तो मुझे आपकी बात याद आई, आपने कहा था कि फिल्म भले ही औसत रहेगी, जो भी चीजें होंगी इसमें, लेकिन फिल्म कमाएगी। तो ये हालांकि बॉक्स ऑफिस पर अक्सर होता है, खराब फिल्में खूब कमाती हैं, अच्छी फिल्में पिट जाती हैं, तो ये चीज हुई है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आपने फिल्म देखी, और अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी? हाँ, क्योंकि आपको मतलब बिल्कुल आपने कहा भाई कमाएगी, तो फिर कमाएगी तो उसमें कुछ बात होना चाहिए, तो क्या आपको वैसी लगी? रवि जी, यहाँ मैं एक विशेष बात का उल्लेख करना चाहूंगा। पहली तो प्रियदर्शन साहब ने ये फिल्म शायद टेकन फॉर ग्रांटेड, क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में एक जुमला है ना, जी जी हाँ, टेकन शायद फॉर उस ग्रांटेड। रूप हाँ, शायद उस रूप में बना ली होगी। बाकी इस ओके। फिल्म में मुझे नहीं लगता कि प्रियदर्शन साहब ने बहुत गंभीरता से इस फिल्म को डायरेक्ट किया हो, ऐसा नहीं लगता। ओके। और ये जितनी जी भी जी। लोग देखने जा रहे हैं ना, वो सिर्फ प्रियदर्शन के कारण देखने जा रहे हैं कि प्रियदर्शन साहब की फिल्मों में नंगापन, अश्लीलता, गंदगी हाँ, वो नहीं होती, सबसे बड़ी बात बिल्कुल। ये है। तालियाँ वाले तो बहुत दूर की बात है, नहीं होती है, ठीक है। साफ-सुथरी हाँ फ़िल्म हाँ। बनाते हैं। इस फ़िल्म के चलने के पीछे ठीक है। एक कारण प्रियदर्शन का वो दृष्टिकोण है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है पूरी फ़िल्म ने बहुत अंदर गंभीरता से प्रियदर्शन साहब ने इसे नहीं बनाई, मुझे हाँ। देख के लगता है। ऐसे, ओके। सबसे पहले तो इसमें बंगला नहीं महल है, तो इसका नाम भूत महल होता तो हाँ। ज़्यादा सही रहता, भूत बंगला की ठीक है। बजाय। शायद ये ज़बान पर चढ़ाने के लिए कि भूत बंगला, बंगला शब्द जल्दी ज़बान पे चढ़ेगा, भूल भुलैया, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भूत हाँ हाँ। बंगला, बी, शायद वो सीरीज़ बनाने के लिए हो गया होगा ना। आप देखिए भूत बंगला का जो नाम ठीक। है पोस्टरों पर, फ़िल्म पर, वो उसी स्टाइल में उसके फ़ॉन्ट है, भूल भुलैया हाँ स्टाइल में। बिल्कुल। वही अंदाज़ है फ़ॉन्ट का, ठीक है। टाइप ऑफ फ़ॉन्ट वही है। तो बिल्कुल शायद वो बिल्कुल। एक हाँ हो हाँ। रहा होगा, वरना इस फ़िल्म का नाम होना चाहिए था भूत महल। हाँ, असल में बिल्कुल ठीक भूत, बात। और वो बिल्कुल होता ठीक ना, है। थोड़ा यूनिक लगता हाँ एक। दूसरी बात है कि 3-3 लेखक है, कथा किसी ने लिखी है, पटकथा किसी ने लिखी है, संवाद किसी ने बिल्कुल। लिखे है, लेकिन झोल पर झोल भरे पड़े हैं। झोल भरे पड़ा मुहावरा देखिए क्या है सही कि सही है। हाँ। वामिका गब्बी जब मिलती हैं और वो उसके महल में वहाँ अक्षय कुमार के साथ वो भोजन-वोजन नाश्ते का या लंच का जो भी होता है, वो भोजन जी करते हाँ। हैं, तो उस समय वो एक वाक्य में तो एक-दूसरे को तुम कहते हैं, अगले वाक्य में आप कह देते हैं, फिर तुम कह देते, फिर आप कह देते। इतनी बिल्कुल। लापरवाही प्रियदर्शन के यहाँ हम्म, जमा नहीं, दया कुछ तो गड़बड़ है। एकदम, सीआईडी बिल्कुल। की भाषा में, दया कुछ कुछ तो गड़बड़ है। अब कुछ क्या तो है वो गड़बड़ भगवान है। जाने। अच्छा, इसके अलावा ठीक। और क्या बात है? इसके अलावा और ये बात है कि अ अक्षय कुमार जो है वो थूक उछलता दिख रहा है, गले की नसें खींची दिख रही है, कनपटियाँ खींचा हुआ दिख रहा है, डायलॉग डिलीवरी में आवाज़ ऐसे जैसे ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं। ये आवाज़ का घसीटना, अरे भई नहीं जमता है। फिर वो जब हम्म, तब्बू को लिया है, अब वो अंग्रेजी के हाँ हिसाब से टीएबीयू है, पर हिंदी में तो तब्बू, आधा ब पूरा ब ही कहेंगे। तब्बू बिल्कुल को एक बिल्कुल। हाँ चलो मेकअप के बाद भी वो बूढ़ी दिखती हैं और उनके कुंवारी दिखाया गया है, बिल्कुल। अविवाहित दिखाया है, बड़ा भद्दा मज़ाक, ये क्या दिखा रहे हैं? और उसके बाद में फिर वो जो एक शास्त्रीय संगीत का नृत्य, तो प्रीतम महाराज को तो नमस्कार है कि उन्हें तो हिंदी फ़िल्मों ने जितना झेल लिया संगीतकार के रूप में, वही बहुत है। सही है। सत्यानाश कर दिया वहाँ गाने का। ख़ैर गाना तो कुमार और एक और गीतकार है, दोनों ने कोई जी। मेहनत नहीं की और संगीतकारों ने तो सोचा कि आ रहा है, बना लो यार जैसा भी बनता है। तो ठीक लेकिन है। प्रियदर्शन ने वहाँ इतनी मतलब ढील कैसे दे दी समझ नहीं आता। फिर तो कास्टिंग जो उसके बाद अगर आप देखें, अक्षय कुमार के जो पिता बने, अरे 4 बाल यूँ सफ़ेद करने से वो साफ पता चल रहा है बेटा बाप से बड़ा है। जीशु असल में सेन तो गुप्ता जी। आपने बताया ही था अपने एक वीडियो में कि 8-9 साल, 10 साल कितना बड़े हैं वो अक्षय कुमार हाँ, उनसे? 9 साल, तो 9 साल। हाँ, अक्षय तो बड़े, जी हाँ जी। लेकिन असल में तो देखिए राखी ने अमिताभ बच्चन की हम्म, माँ का रोल किया, उस समय जबकि वो माँ तो छोड़िए वो तो उम्र में भी कम थी। तो बात वो ठीक है। नहीं है, बात दिखना नहीं हाँ चाहिए, दिखना वही हाँ। चाहिए जो दिखाया जा रहा है, तो साफ पता चल रहा है। बिल्कुल। फिर वो आश्रम से अगर वो इंग्लैंड चला गया एकाएक, वो अक्षय कुमार के जो पिता जीशु बने, सेन। हाँ हाँ, हाँ, जीशु जी। तो वो चले गए। हाँ तो कहीं भी ऐसा कोई क्लू नहीं दिखा है कि लंदन में कोई कनेक्शन है कि आश्रम से सीधे लंदन। आश्रम पूरा परंपरागत, कोई विदेशी कनेक्शन नहीं है, कोई विदेश बिल्कुल। का कनेक्शन नहीं है और एकाएक सीधे लंदन सेटल हो गए, सेटल। देखिए और हाँ अच्छा हाँ। खासा हो जाना, तो आपने कहीं क्लू तो नहीं दिया, ये लेखन की कमी है। हम्म, जी, आप बहुत अच्छे और बहुत बड़े राइटर हैं, डायरेक्टर तो हैं ही। आप देखिए ये क्या कमी है और भी बहुत सी चीज़ें अखरती हैं, वीएफएक्स बहुत अखरता है, क्लाइमैक्स वाला हाँ वीएफएक्स ऐसे लगता है कि वीडियो गेम खेल रहे हैं क्या ये? ये क्या ज़रूरत थी इस तरीके से बेतरतीब वीएफएक्स, वीएफएक्स बुरा नहीं होता, तरतीब से, ठीक है। करीने से सजाया जाए और फिर ये दिखता है कि आप चमगादड़ के नाम पे जिसको दिखा रहे हो,
फालतू का सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। और भाषा के स्तर पर रवि जी, ये माना कि प्रियदर्शन साहब हिंदी बोल नहीं सकते पर हिंदी समझते बहुत अच्छी है। अब आप जिसे बिल्कुल कहते हैं वधू असुर, तो वो वधूसुर नहीं होता है वो शब्द, वधू ठीक है। और असुर हाँ का जो उसकी संधि करेंगे तो वध वसुर होता है। वह आधा व, ठीक है। आधा ध, फिर व, हाँ, फिर सुर, वध वसुर। तो कभी-कभी तो उसे वधूसुर बोलते हैं फ़िल्म में पात्र, कभी बोलते हैं वुरासुर, कभी बोलते हैं वरासुर। इतनी बड़ी कमियाँ प्रियदर्शन की फ़िल्म में अखरती है। ये बाकी भाषा के हिंदी या छाप जो बॉलीवुड या छाप कर लेते तो समझ लेते, ये बेचारे हिंदी में लिपि नहीं समझते। इनको तो स्क्रीन प्ले भी जो होता है ना, डायरेक्टर और एक्टर को देना बिल्कुल पड़ता है उसमें रोमन में। लेकिन रोमन हाँ। प्रियदर्शन जो है ना, उनकी समझ पर तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं दया कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है। एंड में जाके एंड में जाके हाँ, देखिए क्या बेवकूफ़ी है लेखकों की। अब 3-3 लेखक हैं, हाँ, मैं तो किसी को नहीं जानता, आप बेहतर जानते हैं इंडस्ट्री में से। संवाद का जी नाम अलग से कि संवाद फलाने लिखे, मुझे आज तक समझ नहीं बिल्कुल आता कि बिल्कुल जब कहानी है, हाँ, पटकथा है तो संवाद है, तो एक-एक आदमी अलग-अलग टुकड़ा कैसे देता है भाई? वो पटकथा के सीन में ही तो डायलॉग डालने पड़ते हैं, बिना डायलॉग के सीन होता क्या है? कि कमरे में 4 आदमी बैठे हैं। खैर, लेकिन उसमें एक है, वो जो पंडित होते हैं ना, विक्रम गोखले, लास्ट जी में, विक्रम गोखले हाँ का हाँ गला पकड़ के वो जो झापड़-वापड़ मारते हैं, विक्रम गोखले होते हैं ना वे? नहीं विक्रम गोखले नहीं है वो मनोज तो जोशी है। हाँ, अरे मनोज हाँ, जोशी मनोज जोशी जो प्रियदर्शन मनोज के जोशी रेगुलर जी आर्टिस्ट हैं, जी मनोज बिल्कुल जोशी हाँ रेगुलर हाँ, लेकिन उनको गेटअप विक्रम जी गोखले जैसे दिया है, हाँ भारी-भरकम जी जी चेहरा, जबकि मनोज जोशी का हाँ चेहरा चौड़ा नहीं है, यूँ नहीं है आयताकार है। तो मनोज जोशी के जब वो झापड़-वापड़ मारते हैं एंड में और अक्षय कुमार कहते हैं कि गालियाँ दे के कहते हैं कि कुंडली ज्योतिषी बनाता है, भाग्य भगवान बनाता है। ये इस फ़िल्म के लेखक मानसिक रूप से दिवालिया हैं क्या? या जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के हिसाब से दिवालिया हैं? अरे हे ठीक है महान लेखक लोगों, इस फ़िल्म के, सारे नहीं, इस फ़िल्म के जी महान लेखक लोगों, वो कुंडली ज्योतिषी नहीं बनाता, मतलब वो जी भाग्य ही बनाता है और भाग्य भगवान ही बनाता है। ज्योतिषी अपनी मर्ज़ी से कुंडली बनाता बिल्कुल है क्या? तो ये क्या सही बात है उल-जुलूल भर दिया। और सबसे बड़ी बात है, पूरी फ़िल्म मिसकास्ट है। असरानी को ऐसे है कि जैसे होता है ना बाई कर्टसी, यार हमारे आदमी है, कुछ तो जी इनको फिट करना पड़ेगा। बुढ़ाया हुआ, हम्म साँस भरा हुआ डायलॉग डिलीवरी का काम है, चेहरे पे एक्सप्रेशन सूझा हुआ चेहरा है। ठीक है, अब दुनिया में नहीं असरानी जी लेकिन मिसफिट हैं। फ़िल्म में एक खूबसूरती है, वामिका गब्बी जब आती है ना, तो एक खुशनुमा सा हाँ झोंका आता है पूरी फ़िल्म में। बड़ी प्यारी मुस्कान है, बड़ा प्यारा चेहरा है, डायलॉग डिलीवरी सधी हुई होती है, जितना मिला है फुटेज। लेकिन सबसे बड़ी बात थी वही लेखकों की कमी, लेखकों का दोष। फ़िल्म ऐसी होती है कि जैसे वो आगे बढ़ गए, फिर उन्हें लगता है अरे यार यहाँ तो सस्पेंस क्रिएट करना है, तो फिर पीछे से कोई पेच निकालते हैं ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती। जैसे अरे वो ठीक करंट है का झटका लगा था तब तो वो मर गया था, तो वो जो मर गया उसको मरे हुए दिखते हैं। तो लेकिन वो सीन को याद करें तो करंट के झटके में ऐसा कोई क्लू नहीं छोड़ा गया है। अब वो जब ठीक है उन्हें लगा कि सस्पेंस वामिका गब्बी का क्रिएट करना है तो 2 जुड़वा बहनें बता दो फ़ोटो में, ये सब ये देखो मैं इसको खोजने निकली थी। और फिर वो जो वहाँ मरी हुई दिखती है, जो दिशा दिखाती है, डायरेक्शन वो। और फिर जो यहाँ कहती है, मैंने कब कहा तुमसे शादी करूँगी, मैं तो ये हूँ। तो दर्शक अभी भी क्लियर नहीं कर पा रहे पूरी फ़िल्म देखने के बाद में कि ये वामिका गब्बी हम्म, 2 हैं या वो एक ही है जो भूतनी बन के आई है इधर। फ़िल्म खत्म होने के बाद भी ठीक ये क्लियर नहीं होता है। तो असल में क्या है कि ये फ़िल्म जो है ना, ये एक बकवास फ़िल्म है। है ये ज्योतिषी भविष्यवाणी हो गई। वो अलग है लेकिन लेकिन फिर भी ठीक मैं है कहता हूँ कि इसे एक बार देख लेनी चाहिए। क्यों? कि ये जो मैंने हाँ प्रश्न उठाए हैं ना, ये आम आदमी के जी प्रश्न नहीं हैं। ये आपके मेरे जी जैसे समीक्षक के प्रश्न हैं। आम आदमी के नाते ये फ़िल्म देख लेनी चाहिए क्योंकि हल्की-फुल्की फ़िल्म है। वो जैसे होता है ना कि एक दिन हम कहीं बारात का भोजन करके आते हैं, भारी-भरकम भोजन, खूब सारा गरिष्ठ, तो अगले दिन चावल-दाल हल्का या दाल-रोटी खानी चाहिए ना। तो सही धुरंधर जैसी भारी-भरकम 2-2 फ़िल्में वो हाँ देखने के बाद में एक हल्की-फुल्की हास्य वाली फ़िल्म चलती है, ये हॉरर-डी है, ये हॉरर नहीं है, हॉरर और कॉमेडी। बिल्कुल आपको पता है ये कॉमेडी शब्द मैंने इजाद किया हॉरर-डी। तो ये बिल्कुल हॉरर-डी जी फ़िल्म है इसलिए वो ठीक है तकनीकी मापदंड लेकिन आम आदमी जाएगा ना देखेगा, हँस के, खुश होके, मज़े करके आएगा। हाँ, भय, हॉरर जैसा इसमें कुछ नहीं है। तो कुछ तकनीकी नहीं है दृष्टिकोण से फ़िल्म अच्छी, दमदार नहीं है, लेकिन परिवार के साथ जाइए देखिए, आनंद तो एक बार देखने लायक तो है। ओवर टू यू। तो यही जो हाँ, आप एक एक बार बात और, देखने लायक क्षमा क्षमा हाँ क्षमा कीजिएगा, जी बतौर ज्योतिष एक बात और, मैं आदरणीय मित्रों और हम्म, आपसे निवेदन करूँगा कि जी हमें इसमें तब्बू के अंक नहीं लेने चाहिए थे, बल्कि अक्षय कुमार की जो बहन की भूमिका करते हैं ना मिथिला जी पालेकर, मिथिला पारकर 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 पार्कर, मिथिला पारकर हाँ, हाँ तो इनके अंक हमें अवश्य लेने चाहिए थे
और हमें ओके। अक्षय कुमार के पिता की भूमिका करने वाले के अंक भी लेने चाहिए थे बिल्कुल और सही हमें बात। गुरु और दादा, दादा गुरु राजेश जो शर्मा। कहते हैं हाँ, राजेश तो शर्मा, हाँ। उनके हमें इन 2-3 लोगों को लेना तब्बू के अंक लेने की आवश्यकता नहीं लेते तो भी चलती। और एक और है, हमने इसमें मैं मित्रों से कहूँगा मित्रों देखिए अब हमारे भी स्रोत संक्षिप्त है। एक साइट पर जी। जाते हैं तुम्हारी स्पेलिंग अलग मिलती है, दूसरी साइट पर अलग मिलती है। पर्दे पर देखते तो पता चलता है क्या लेकिन पर्दे पर तो बाद में देखते हैं, प्रेडिक्शन पहले करना पड़ता है। तो इसमें ना रवि जी की कमी है, ना मेरी है। लेकिन एक बात इसमें और चूक गए हैं, इसमें एकता कपूर के नाम में EKTAA आर कपूर, हुँ। एकता आर कपूर। हमने EKTA एकता और कपूर ये लिया था तो थोड़ा-सा वो अंकों का मार्जिन है। लेकिन उससे भी इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ा कि हमने कहा चलेगी और फ्लॉप हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। एक मैं बिल्कुल। यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगा रवि जी, हमारे जी। जो रामायण वाली बात थी ना जो वो मल्होत्रा साहब की फ़िल्म जी, जी, रणबीर कपूर और नमित रवि हाँ, नमित मल्होत्रा, नमित हाँ। मल्होत्रा रणबीर उसकी कपूर उसका इसमें। हाँ, उसमें हमने जो बात की थी उसमें मैंने देखा एक नाम याद नहीं रहा एक मित्र ने कमेंट हुँ। किया वो अंग्रेजी में उन्होंने जो भी कहा हो, हिंदी में उसके था, मेरे लिए था कि ये कुछ भी कहें, ये फ़िल्म तो हुँ, बुरी तरह हुँ। पिटनी है। फिर एक मित्र ने और भी नीचे लिखा। तो मैं उन मित्र से ये अच्छा। कहना चाहूँगा कि आपकी और मेरी बात एक ही है। मैंने यही कहा था कि फ़िल्म बुरी तरह ठीक बात, पिटनी है। तो आपकी सही। ऐसे में है ना, ये हाँ, भाषा तब इस्तेमाल की जाती है जब मैंने कहा था कि नहीं फ़िल्म सुपर हिट होगी और आप मेरी बिल्कुल। बात से सहमत नहीं है, तो ये लिखा जाता है कि ये कुछ भी कहें, फ़िल्म पिटेगी। लेकिन मैं भी वही कह रहा हूँ तो आपको ये कह लिखना चाहिए था कि हाँ, ये सही कह रहे हैं, मैं भी ये कहता हूँ कि फ़िल्म पिटेगी। तो मैं उन मित्र से दर्शक मित्र से कहना चाहूँगा बहुत-बहुत धन्यवाद आपने कमेंट लिखा। लेकिन कभी-कभी हुँ, क्या होता है कि सहमति होती है तो भाषा अलग होती है, असहमति हो तो भाषा अलग होती है। पर मैं भी वही कह रहा हूँ, मैंने वही कहा था जी। कि वो रामायण फ़िल्म जो है, वो तो क्या कहते हैं क्या कहते हैं डिज़ास्टर डिज़ास्टर होगी। जी, वो जो डिज़ास्टर। ब्लॉकबस्टर वो ब्लॉक डिज़ास्टर ही हाँ, साबित होगी। खैर, जी। वो ज़रूरी था क्योंकि मित्रों को लगना चाहिए मैं उनके कमेंट पढ़ता भी हूँ, गौर भी करता हाँ, हूँ। हाँ, बिल्कुल। और होता ही नोट है, कर आप भी पढ़ते हैं और जो मेरी तरफ से जो मैं लिखता आपको हूँ, तो पता कमेंट्स ही है। आते हैं, उसके जवाब भी मैं देता हूँ बिल्कुल, और बिल्कुल। बिल्कुल और आप कई तो बार एक-एक आपके साथ कमेंट शेयर पढ़ते भी हैं करता हूँ। जी। आप एक-एक कमेंट पढ़ते हैं, जवाब देते हैं और लिखते हैं, लेकिन वो तो बहुत बड़ी बात है, पर मैं भी थोड़ा बहुत समय आप पढ़ने भी के लिए निकाल लेता हूँ। बिल्कुल। तो भूत बंगला जो है चलिए चल रही है ये अच्छी बात है। तो जो आपने कहा ना कि एक बार तो देख ही लेना चाहिए, देखी जा सकती है, वो वही असर है इसीलिए आम आदमी जो है उसको देखने जा रहा है। बाद का रिएक्शन उसका जो भी हो लेकिन अच्छी बात ये है कि बड़ी साफ-सुथरी कॉमेडी है। आप वो द्विअर्थी, वो अश्लीलता, भद्दे-गंदे इशारे वो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। उस तरह से आप नहीं है। एक आप एक आध जगह हल्का-सा है लेकिन वो ठीक है पासिंग में निकल जाता है। ओवरऑल जो मैं है फ़िल्म में चीज़ें ठीक है। हाँ, हाँ। मैं इसे यूँ कहता हूँ ये दाल-रोटी है, दाल थोड़ी फीकी हुँ, है, लेकिन फिर भी ठीक है। दाल-रोटी है बढ़िया ढंग से, ऐसी फ़िल्म देखी जानी चाहिए साहब, ठीक वरना तो है। 100 में से 95 फ़िल्में तो बॉलीवुड में हाँ। नंगापन, गंदगी, अश्लीलता, हुँ। घटियापन ये परोसते हैं।